अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज महबूब अगेन एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में कहा था कि मैं बहुत जल्द एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा जो बहुत ही ज़्यादा हट के सब टॉपिक से हट कर होगा। वो टॉपिक कि क्या कोरियन लोग घर पे खाना बनाते हैं। आपको सुनने में थोड़ी हंसी भी आ रही होगी, समझ भी नहीं आ रहा होगा ये बंदा कौन सा टॉपिक लेकर आया। भाई पूरा वर्ल्ड में खाना बनता है, इवन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, वॉटेवर जो भी हो, नेबरिंग कंट्री में सब जगह पे औरतें किचन में पड़ी रहती है। किचन में ही सुबह शाम बीत जाता है। बट साउथ कोरिया एक ऐसा कंट्री जहाँ पे औरतें किचन में नहीं होती, फैक्ट्री में होती है। कहाँ होती है? फैक्ट्री में होती है। फैक्ट्री चलाती है, फैक्ट्री की बॉस होती है। अगर बॉस न बन पाई नो प्रॉब्लम, लेबर तो होती ही है, लेबर बन के तो काम करती रहती है, बट किचन में नज़र नहीं आती। तो मैंने सोचा कि इसको अच्छी तरीके से आपको बताया जाए, समझाया जाए कि आखिर औरत का काम सिर्फ किचन संभालना नहीं होता। ये औरत का काम सिर्फ किचन में रसोई की, उसके अलावा भी बहुत सारी काम है, बहुत सारी जिम्मेदारी है, वो भी कर सकती है। तो मैंने साउथ कोरिया में जो एक्सपीरियंस लिया है, जो रियलाइज़ किया है कि आखिर क्या वजह है कि साउथ कोरियन पीपल, जो बॉस हो, लेबर हो, या फिर कोई भी मेड हो या एवरेज पर्सन हो, वो आखिर घर में खाना क्यों नहीं बनाते भाई। घर में खाना बनाने का साउथ कोरिया में कल्चर ही नहीं है, कल्चर ही नहीं है। आपका समझ लो कि नाइट में डिनर और लंच जो भी है वो घर में खाना बनता ही नहीं है। तो आप सोच रहे हो ना, जब खाना घर में बनता नहीं है तो बंदा खाता कहाँ होगा भाई। ये 2 टाइम्स खा, चलो 1 टाइम तो समझ में आ रहा, ब्रेकफास्ट, ब्रेड ले लिया, मिल्क ले लिया, बनाना ले लिया, साथ में ब्रेकफास्ट हो गया, क्लियर है। बट लंच और डिनर ये कहाँ कर रहा होगा? आप सोचो, मैं उसी को आज क्लियर करूँगा, उसी को आपको क्लैरिफाई करूँगा, एक्सप्लोर करूँगा कि भाई लंच और डिनर करते क्या है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ, बताता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लाइक करना, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा तो लगता नहीं है आपका, ना कोई ज़्यादा मेहनत की काम है। बस सब्सक्राइब का बटन मारना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जो भी नया इन्फॉर्मेशन मैं दूँ वो आपको इसी तरीके से मिल जाए आसानी से। चलो गाइस वीडियो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ क्या होता है ना कि साउथ कोरिया में जो कोरियन पीपल की जो शेड्यूल है ना वो बहुत ज़्यादा टाइट है। टाइट विद द सेंस कि रस्सी से बंधा हुआ नहीं है, टाइम के मुताबिक टाइट है। वो अपने आप में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। बिजी कैसे रहते हैं वो देखो। फैक्ट्री चालू होती है 8 बजे, 8 से 5 चलना है। तो 8 से 5 जो चलना है तो उसके बीच में तो खाना बनाने घर नहीं जाएगी ना भाई, उसको तो फैक्ट्री में रहना है। अगर वो बॉस है तो भी फैक्ट्री में रहना है, उसको मेंटेन करनी है, फाइल वगैरह, कितनी लेबर काम कर रहे नहीं करे, कहाँ से पेमेंट आया, कहाँ से पेमेंट नहीं आया, कहाँ से पेमेंट आना है, इसे की जिम्मेदारी है उसको। और अगर वो लेबर है, काम कर रही है फैक्ट्री में, तो भाई उनको वैसे भी टाइम नहीं है, क्योंकि ब्रेक जो होगा 1 घंटे का ब्रेक होगा लंच का, तो खाना तो घर से बना के लाएंगे नहीं हो, क्योंकि ओवर टाइम भी होती है। ओवर टाइम में उसको वक्त ही नहीं मिलेगा, और अगर वक्त मिल भी जाए तो वो टायर्ड है, तो टायर्ड बना होने के बाद वो खाना किसी को बनाना तो पसंद आता नहीं। तो इसी कारण और इसीलिए जो कंट्री बहुत ज़्यादा बिजी होती है, मैं राइट नाउ साउथ कोरिया की बात कर रहा हूँ, तो मैं साउथ कोरिया ही पे फोकस दूंगा ज़्यादा। तो साउथ कोरिया में ये एक कल्चर है कोरियन पीपल का, और उसके बाद जो भी लोग वहाँ जाते हैं ये तरीका उनका भी हो जाता है मोस्टली। बट जो एशियन है, साउथ एशियन है, इन लोग घर पे खाना बनाते हैं। जैसे कि मैं भी घर में खाना बनाता था भाई, खाता था, कोई मसला नहीं, क्योंकि अपना खाना नहीं बनाने पर अपना को होटल का खाना हमेशा चलेगा नहीं। बट कोरियन लोग क्या करते हैं कि लंच की टाइम में वो रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ बुफे की सिस्टम होती है, बुफे वाली सिस्टम होती है। वो सिस्टम अपने इंडिया में भी है कि थोड़ा स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट में 10,000 होती है बुफे का। 10,000 मीन्स की इंडियन मनी 600 रुपये, 600 रुपये में ऑल फूड। थोड़ा सा एवरेज रेस्टोरेंट में क्या है 7,000 की होती है। 7,000 मतलब 420 रुपये इंडियन मनी। बुफे सिस्टम लगा हुआ है, इसमें आपको राइस मिलेगा, डिफरेंट सूप मिलेगा, फिश भी होगा, और वेजिटेबल्स यानी किमची, जो कोरिया की सबसे अच्छी फूड है, किमची होगा, कैबेज होगा, और सैलड होगा आपका, और डिफरेंट कुछ वेज होता है। और उसके साथ साथ चिकन भी होता है, मटन भी होता है, और उसी के साथ साथ आपका तेजी यानी कि पिग का भी ये रहता है। और कोरियन का सबसे फेवरेट फूड जो है ना पिग है, जो बेइंतहा बेखुशी से खाते हैं वो। खैर तो ये आपको मिल जाएगा, और बहुत सारे उसमें फ्रूट्स भी मिलेगा बुफे सिस्टम में। तो ये तो हो गई लंच की बात। लंच में ये तरीका है। अब वो 5 बजे तक काम करना है, तो 5 बजे तक तो बिजी है। 5 बजे फैक्ट्री बंद होगी। अब मोस्टली फैक्ट्री में ओवर टाइम भी होती है। ओवर टाइम जो है वहाँ पे मिनिमम 3 आवर्स का होता है, मिनिमम 3 आवर्स। 3 आवर्स तो होता ही है, और कहीं कहीं पे 2 आवर्स भी है। बट मोस्टली मैंने देखा है कि 3 आवर्स की ओवर टाइम परसेंटेज वाइज हो जाता है।
तो इस तरीके से है। तो ओवर टाइम करने के बाद तो खाना बनाना पॉसिबल है नहीं, तो फिर डिनर में क्या करते हैं उन लोग, डिनर में भी वो रेस्टोरेंट में ही खाते हैं। डिनर रेस्टोरेंट से करके वो सीधा घर पे जाएंगे और डिनर करने के वक्त रात में उनको थोड़ा सा सूजू चाहिए होता है। वो सूजू क्या, आप सोच रहे होंगे ना भाई सूजू क्या है। हाँ, सूजू वहाँ का लोकल ब्रांड है। लोकल ब्रांड है अल्कोहल यानी कि आम भाषा में शराब की। सूजू कोरियन गवर्नमेंट की तरफ से उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। सूजू को, लोकल शराब को, वो हर कोरियन के टेबल पे आपको मिल जाएगा, चाहे वो कोरियन ऑफिसर हो, कमिश्नर हो, पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो या इंडस्ट्रियलिस्ट हो, हर टेबल पे सूजू आपको मिलेगा। ये उनका नेशनल, ये एक किमची हर टेबल पे आपको मिलेगा, सूजू आपको हर टेबल पे मिलेगा। ये इनका लोकल ब्रांड है और किमची देखकर उनका नेशनल फूड में ही काउंटिंग है, नेशनल फूड में शामिल है। तो ये तरीका है, तो जिसकी वजह से वो खाना बनाते नहीं है क्योंकि बहुत बिजी रहते हैं। हाँ, जब उनका एक फेस्टिवल आता है, चोसक बोलकर जो फेस्टिवल होता है, और या फिर गेट टुगेदर फैमिली में होती है, तो उस वक्त वो शौकाना यानी कि एक शौकाना अंदाज में खाना घर पे बनाते हैं और सब साथ में बैठकर खाते पीते हैं। ये वो लाइक अ पिकनिक की तरह, वो भी घर पे पर्टिकुलर फोकस देकर नहीं होता है, पिकनिक की तरह आइलैंड चले गए या फिर घर के बाहर में इंतज़ाम किया और उस तरीके से बनाया और खाया, लाइक अ पार्टी। बट रेगुलर खाना नहीं बनता, ये सडन केसेस बता रहा हूँ मैं, साल में कभी कभार 1-2 बार जो पार्टीज होती है उसी पार्टी में वो चीज़ बनता होता है, बट रेगुलर नहीं। रेगुलर तो खाना ही नहीं बनता भाई, क्योंकि वो ज़्यादा बिजी हैं। बिजी होने की वजह से वो खाना बनाने में कोई इंटरेस्ट रखते ही नहीं है। इसीलिए कोरिया में रेस्टोरेंट का जो बिज़नेस है बहुत ही अच्छा है, बहुत बेटर चलता भी है। दूसरा सैलून का बिज़नेस बहुत अच्छा, बहुत बेटर, क्योंकि सैलून में बहुत ज़्यादा फोकस देते हैं हेयर में, फेस में, और खूबसूरत दिखने के लिए सबसे ज़्यादा वो पैसा डालने को तैयार है। उसके बाद शॉपिंग करने में बहुत ज़्यादा शौक रखते हैं, वो शॉपिंग बहुत करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका क्लोथ्स, शूज़, ग्लासेस, व्हाटएवर। तो ये है कोरिया का इन्फॉर्मेशन, जो लोग ऐसा करते हैं। इसी वजह से कोरियन लोग जो है खाना नहीं बनाते घर पे, वो होटल में ही खाते हैं। डिनर भी होटल में करते हैं और आपका लंच भी होटल में करते हैं। जो कोरियन रेस्टोरेंट है, क्योंकि उनके नेशनल, उनकी कोरियन फूड इजीली तरीके से मिल जाता है। नॉन कोरियन रेस्टोरेंट में ना का बराबर बोलूँगा, 2 to 3% कोई किसको अगर स्पाइसी पसंद है तो आ जाता है, बट परसेंटेज वाइज में नहीं आता है। तो यही थी इन्फॉर्मेशन कि साउथ कोरियन पीपल घर पे खाना क्यों नहीं बनाते हैं, इसकी असल वजह क्या है, जो मैंने आपको बताया, क्योंकि वो बहुत बिजी होते हैं। तो अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि ऐसे रेगुलर आपको कोरिया की इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, तो आप मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन साउथ कोरिया का मिस ना करें। तो मैं बहुत जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में। जब तक आप अपना खुद का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और केयर रहिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।